सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लॉग इक्वेशन पढ़ रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा कि लॉग इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है। वहां हमने एक बात सीखा कि जो लॉग इक्वेशन है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो पूरे के पूरे उसके बेस के ऊपर था। अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं करते थे, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो साइन हम चेंज करते थे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था ये हम कब कर पा रहे थे, जब हमें बेस के बारे में पता था। ठीक, क्या हो कि अगर बेस में कोई वेरिएबल या फिर कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया हो। ठीक, टॉपिक वही अपना आज लॉग इक्वेशन विद वेरिएबल बेसिस, मतलब कि अगर बेस में कोई वेरिएबल है तो डील कैसे करना है। ठीक है, तो देखिएगा एक सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, log 4 to the base x greater than 1 हमें ये सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए अपने को पता है कि अगर ये बेस 1 से बड़ा होता तो हम साइन ऑफ इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं करते और सीधा सीधा ब्रेक करके सॉल्व कर लेते, या फिर अगर बेस 0 से 1 के बीच में होता तो हम बस इस साइन को पलट के सॉल्व कर लेते। ठीक, तो यहाँ पे तो बेस में क्या लिखा हुआ है x, तो हमें ये पता नहीं कि बेस क्या है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम केस का हेल्प लेते हैं, हम केस बना के सॉल्व करेंगे। तो केस फर्स्ट क्या हो सकता है मेरा कि जो बेस है वो 1 से बड़ा हो जाए। ठीक, तो अगर बेस 1 से बड़ा हो गया तो क्या साइन ऑफ इक्वेशन पे कोई चेंज आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो 4 ग्रेटर देन x का पावर 1। ठीक है, तो मतलब x लेस देन 4। ठीक है, अब एक बात हमें ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जितना भी कंडीशन आता है x के लिए, मतलब जो डोमेन होता है, हम वहां पे क्या लेते हैं इंटरसेक्शन, और जितने केसेस बनते हैं वहां पे हम क्या लेते हैं यूनियन। ये बातें हमने आपको पहले भी बता रखी है। ठीक है, अब देखिए तो ये कह रहा है कि x 1 से बड़ा होगा और ये कह रहा है कि x लेस देन 4, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो मेरा सॉल्यूशन फर्स्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 1 4, तो ये कह रहा है 1 से बड़ा और ये 4 से छोटा, 4 से कॉमन पार्ट क्या है ये, तो x बिलोंग्स टू 1 से 4, ये मेरा क्या हो गया S1। ठीक है, अब आते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2 क्या होगा, जब ये x है बेस वो मेरा 0 से लेके 1 के बीच में हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा साइन ऑफ इक्वेशन जो है वो पलट जाएगा, है ना, साइन ऑफ इक्वेशन जो है वो पलट जाएगा। तो यहां से क्या आ गया x ग्रेटर देन 4, अगेन इसका क्या लेंगे हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये कह रहा है कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो यहाँ मान लिया 0 होगा, यहाँ 1 होगा, तो x इसके अकॉर्डिंग 0 से 1 में है, और ये क्या बोल रहा है कि x जो है वो 4 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4, तो ये क्या हो गया 4 से बड़ा, तो कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या आपको, तो ऑफ कोर्स नो, तो यहाँ से क्या आ गया x बिलोंग्स टू 5, तो ये मेरा क्या कहलाएगा S2। ठीक है, अब फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा S1 यूनियन S2, केसेस के बीच में हम क्या लेते हैं यूनियन, तो क्या लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से x बिलोंग्स टू 1 से, ये तो 5 ही है, तो ये मेरा क्या आ गया फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस जहां भी बेस पे वेरिएबल है तो वहां पे हम केस लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, लिखा है log 4x - 3 to the base x greater equals to 2। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है बेस पे क्या है वेरिएबल। ठीक है, अपने को पता है कि भाई लॉग इन इक्वेशन की डिपेंडेंसी है वो कंप्लीटली इसके बेस के ऊपर है। ठीक, तो चलिए केस लेना है अपने को। अच्छा, एक और बात क्या था, बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जब भी हम लॉग इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं वहां पे स्टेप फर्स्ट क्या था मेरा डोमेन निकालना। तो ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम डोमेन निकालेंगे पहले। ठीक है, नहीं कैसे, डोमेन के लिए जो इसका पावर है वो क्या होगा 0 से बड़ा, तो यहाँ से क्या आएगा x ग्रेटर देन 3/4, जो ये बेस है ये भी क्या होगा 0 से बड़ा एंड नॉट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो अब इन दोनों का हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन, तो क्या लिखेंगे यहाँ से x बिलोंग्स टू 3/4 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो ये मेरा क्या आ गया डोमेन आ गया। ठीक है, देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा सॉल्यूशन आ रहा है फाइनली सॉल्व करेंगे, जो भी मेरा x का वैल्यू आएगा वो इसी में से आएगा, इसमें से बाहर नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है, जो भी हम लाएंगे उसको हर हाल में इसके अंदर ही होना पड़ेगा, और इस बात के लिए हम करते क्या है, मतलब ये चीज बताने के लिए हम करते क्या है, तो इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, चलो अब हमने डोमेन निकाल लिया, केस फर्स्ट। ठीक है,
थोड़ी देर के लिए आप इस डोमेन वाली बात को भूल जाएंगे कि आपने डोमेन भी निकाल रखा है, ठीक है। तो हम केस फर्स्ट पे आते हैं। तो केस फर्स्ट क्या होगा मेरा, जो ये x है बेस, ये 1 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा कि साइन ऑफ इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक है, कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, तो ये रूट्स के अंदर नेगेटिव होगा, बता रखा है आपको। तो रूट्स क्या होगा इसका 1 3, तो रूट्स के अंदर नेगेटिव है, रूट्स के बाहर पॉजिटिव चाहिए क्या अपने को, लेस देन इक्वल टू 0, क्या है ऐसे x बिलोंग्स टू, जैसे इसको हमने बोला है केस 1 मतलब C1, इसको हम कह देते हैं A1, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला कि भाई जितना भी x का कंडीशन आता है हम उन सब का क्या करते हैं, आपस में डोमेन निकालते हैं। तो कितना कंडीशन आपको दिख रहा है x के लिए, एक, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहले ने कहा कि x इसमें होना चाहिए, दूसरे ने कहा कि x 1 से बड़ा होना चाहिए और तीसरे ने कहा कि x इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो हमें तीनों की बात मान के एक सेम कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसका इसका, तो A1 का इंटरसेक्शन C1 मतलब केस 1 इंटरसेक्शन D, A1 C1 और D का। तो तीन का इंटरसेक्शन लेना है तो पहले इस दो का ले लेते हैं, फिर जो आएगा उसका D का ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं इंटरसेक्शन, 1 से 3, तो 1 और 3, तो हमने ये A1 के लिए प्लॉट कर दिया। C1 क्या बोल रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा, 1 नहीं है तो ऐसे कुछ। तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ये पार्ट कॉमन दिख रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 3, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन D के साथ तो क्या आएगा वो देखिएगा, यहां पे लेते हैं 3/4 और 1, तो ये कह रहे हैं कि 3/4 से बड़ा होगा और बस 1 नहीं आएगा, 3/4 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और ये कह रहा है क्या कि 1 से लेकर के 3, ठीक है, 3 आगे होगा कहीं पे। तो कॉमन क्या है, ये पार्ट कॉमन है, मतलब x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 क्लोज इंटरवल। तो यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या है, x बिलोंग्स टू 1 से क्लोज इंटरवल 3, इसको लेट से हम S1 कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2 क्या होगा अपना, जब x जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो इस बार क्या होगा कि साइन ऑफ इक्वेशन जो है वो पलट जाएगा, सॉल्व करते वक्त कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पॉजिटिव के लिए, यहाँ पे चाहिए था नेगेटिव के लिए, वहां चाहिए पॉजिटिव के लिए, तो रूट्स के अंदर नेगेटिव, रूट्स के बाहर पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से, सॉरी 1 नहीं 3 से इंफिनिटी, ठीक है। तो लेट्स से इसको हम B1 कह लेते हैं, ठीक। तो अगेन जितने भी x के कंडीशन आए हैं हम उनका आपस में क्या लेंगे, डोमेन, तो इंटरसेक्शन लेंगे। तो B1 एक कंडीशन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब हम करेंगे क्या, B1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन B। तो पहले B1 का लो C2 के साथ, आप चाहो तो तीनों एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो एक साथ ही लेते हैं इस बार। तो ये कह रहा है 1, यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। और एक और पॉइंट क्या होगा 3/4, तो 3/4 1 के पहले पहले हो जाएगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट और क्या है 0, तो 0 यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत। चारों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए, कैसे क्या देखिए, A में सॉरी B1 में कितने पॉइंट इन्वॉल्व है 1 और 3, तो हमने 1 और 3 लिखा। केस 2 में 0 और 1, तो 0 और 1, और केस 3 में 3/4 और 1 इन्वॉल्व, 3/4 और 1। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो A1 कह रहा है क्या कि माइनस इंफिनिटी से 1, मतलब कुछ इस तरह से, और ये अपना किसका हो गया B1 का, ठीक है। अब आइए C2 पे। C2 कह रहा है 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, ये लाइन किसका हो गया मेरा C2 का। और C3 क्या कह रहा है, डोमेन क्या बोल रहा है 3/4, तो 3/4 से लेके 1 एंड अगेन 1 से लेकर के इंफिनिटी। तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको, कॉमन पार्ट इसमें ये वाला रीजन है,
ये, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ये x बिलोंग्स टू क्या 3/4 से 1, इसको कहते हैं S2। एंड फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, S1 का यूनियन लेंगे S2 के साथ, तो क्या आ जाएगा देखिए x बिलोंग्स टू 3/4 से 1 यूनियन 1 से लेके, ये मेरा क्या आ गया फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप की दिक्कत नहीं होगी, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां देखते हैं हुआ क्या एक्चुअल में। पहले हमने डोमेन निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने केस लेके सॉल्व किया, केस 1 केस 2। आप इन दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, मतलब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ नहीं देख, यहाँ के बारे में कुछ सोचना नहीं है। जब यहाँ पे काम करो तो यहाँ पे क्या आया उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हमने लिया x 1 से बड़ा, उसके लिए 1 से बड़ा हो गया तो साइन ऑफ इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, हमने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक था, फैक्टराइज किया, तो यहाँ से x के लिए कंडीशन आया, ठीक। कंडीशन यहाँ भी आया, यहाँ भी है और वहां भी है, तो हमने तीनों का इंटरसेक्शन लिया, ठीक। सेम प्रोसेस हमने केस 2 में किया, इंटरसेक्शन लिया तीनों का, इसको हमने कहा S1, इसको S2, और केसेस के बीच में हमने क्या लिया यूनियन, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा बिल्कुल। तो नेक्स्ट एग्जांपल नोट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेस में क्या है वेरिएबल, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा अपना, डोमेन निकाल लेना, तो डोमेन निकाल लो, तो x² माइनस x जो है वो पॉजिटिव होगा, तो यहां से क्या आएगा x माइनस 1 पॉजिटिव, तो रूट्स के बाहर पॉजिटिव होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। और यहां से क्या आएगा x+3 पॉजिटिव एंड x+3 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, दो चीजें। तो क्या होगा यहाँ से x ग्रेटर देन -2, सॉरी x ग्रेटर देन -3 एंड x नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा यहाँ से ग्रेटर देन -3 एंड x नॉट इक्वल टू -2। तो अब इन तीनों को कंबाइन करके क्या लिखेंगे हम डोमेन, तो क्या करेंगे x बिलोंग्स टू क्या जाएगा -3 से लेके 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, इसमें से -2 जो है वो बाहर रहेगा, ये मेरा क्या हो गया डोमेन, ठीक है। नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये अपना क्या निकला डोमेन, तो इन सब के बदले मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, ठीक है। क्या है डोमेन, डी अपना आया है क्या x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसमें से हमने -2 को बाहर रखा, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया डोमेन। अब केस फर्स्ट क्या होगा, x+3 ग्रेटर देन 1, तो यहां से क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x² माइनस x लेस देन x+3, x² माइनस 2x -3 लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 लेस देन 0, तो x इंटू x माइनस 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 3, तो -1 3 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया -1 से, अब इसको हमने a1 कह दिया, अब क्या होगा बताओ a1 c1 और d का इंटरसेक्शन, इसका a1 इंटरसेक्शन c1 इंटरसेक्शन d, ठीक है। इंटरसेक्शन इन्हें आपको आता है, आप चाहो तो दो का एक साथ लेके फिर इसके साथ लो, या फिर तीनों का एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों का एक साथ ही लेते हैं, ठीक है। तो पहले a के लिए ड्रॉ करो a1 के लिए, -1 से 3, तो -1 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2, उसके बाद यहाँ पे कॉमन पॉइंट है -3 0 और 1, तो -3 कहां पे होगा, -3 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, जैसे 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं a1 के लिए, -1 से 3, ये हो गया a1 के लिए,
अब आइए किसके लिए, C1 के लिए। तो C1 कहता है कि -2 से बड़ा होना चाहिए। ये किसके लिए हो गया, A1 के लिए, ठीक है। अब आते हैं C1 के, ये कहता है कि -2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये किसके लिए हो गया, केस 1 के लिए। अब डोमेन क्या कहता है कि -3 से लेकर के 0, -3 से लेकर के 0, उसके बाद फिर 1 से लेकर के इंफिनिटी, बस इसमें जो है वो -2 नहीं होना चाहिए, तुमने यहां ओपन कर दिया। अब देखो तीनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है अपने को, तो यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां कॉमन है ये रीजन, और फिर यहां कॉमन है। तो क्या पार्ट कॉमन है, -1 से 0 है, 1 से 3, तो यहां से क्या कॉमन है अपने पास, x बिलोंग्स टू -1 से 0 और 1 से 3 यूनियन 1 से 3, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे हम, S1। फिर एक S2 पे आते हैं। केस 2 क्या होगा, जब x+3 जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा। x कहां पर होगा, -3 से लेके -2 तक। तो इस बार क्या होगा, साइन ऑफ इक्वेशन जो है वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से बता सकते हैं। यहाँ पे लेस देन के लिए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के लिए x² -2x -3, तो यहाँ पे माइनस, हाँ पॉजिटिव रहे तो बाहर भी, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। इसको जैसे हमने B1 कह दिया। अब क्या करेंगे हम, B1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन D, ठीक है। चलो इंटरसेक्शन लेते हैं, अगेन तीनों का एक साथ ले लिया। पॉइंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है B1 में, तो -1 एंड 3, ठीक है। C2 में -3 और -2, -3 -2, ठीक है। और डोमेन में -3 0 एंड 1, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो पहले ड्रॉ करते हैं B1 का, तो -∞ से पहले पहले, तो -∞ से पहले पहले और 3 के आगे आगे, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, व्हाइट वाला, B1 का, ठीक है। अब आते हैं C2 के ऊपर। C2 कह रहा है कि -3 से लेके 2, तो -3 यहाँ पे है और लेके यहाँ तक। ये ग्राफ किसका होगा, ब्लू वाला, C2 का, ठीक है। अब आइए डोमेन वाले पे, तो डोमेन कह रहा है -3 से लेकर के 0 और फिर 1 से लेकर के इंफिनिटी। इसमें -2 को काउंट नहीं किया गया, तो यहाँ पे हमने ओपन कर दिया। अब देखिए कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन मेरे को सिर्फ ये बार कॉमन दिख रहा है बस, और कोई चीज कॉमन नहीं है -3 से 2 के बीच का। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, x बिलोंग्स टू -3 से -2, ये मेरा क्या हो गया, S2। अब फाइनल क्या बोलेंगे, फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम S1 यूनियन S2, तो क्या लिखेंगे, देखिए x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन आ गया 1 से 3, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन। ये मेरा क्या है, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें कई बार इंटरसेक्शन लिया, कई बार डोमेन लिया, मतलब कई बार यूनियन लिया। ऐसा हमने पहले किया था इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में, तो प्रोसेस वैसा ही है। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।